नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। बिजनौर के धामपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार राणा का गांव निंद्रू में जोरदार स्वागत हुआ। बिजनौर के गांव निंद्रू में अशोक कुमार राणा का फूलमालाओं से स्वागत हुआ। आपको बता दें चले कि जनपद बिजनौर के धामपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार राणा का गांव निंद्रू में पूर्व प्रधान सैयद गुलजार अली के आवास पर भव्य स्वागत हुआ, जहां अशोक कुमार राणा को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा और अशोक कुमार राणा जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से फूलों की वर्षा की गई। धामपुर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके अशोक कुमार राणा ने अपने संबोधन में कहा कि जो भी इंसान उनके पास आया उन्होंने किसी का धर्म या जाति नहीं पूछी, हमेशा सबकी मदद की। इसलिए आसपास के चारों तरफ से गाँव कस्बे मोहल्लों से भी अशोक राणा को समर्थन मिल रहा है। इनके बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं। अगर सबका साथ सबका विकास अगर जो है किया है तो वो श्री अशोक कुमार राणा जी ने किया है। जैसा कि आप सब जानते हो कि आने वाली 14 तारीख को जो है ना मतदान हमारे यहाँ पर होने जा रहा है और आपके सामने एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि न सिर्फ धामपुर विधानसभा में बल्कि बिजनौर के 8 विधानसभा में जो है ना फेमस है। साथियों, अगर कोई मुख्यमंत्री जो है ना धामपुर में जो है ना चलकर 2-3 बार आपके विधानसभा में जो है ना वोट मांगने के लिए आ रहा है तो आपके विधायक के अंदर कोई ना कोई बात है। 2020 में जब यहाँ पर लॉकडाउन लगा, ना सिर्फ यहाँ पर गेहूं बल्कि जो है ना आटा, दाल और जो है तेल यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है ना ग्राम निंद्रू के लिए भी की गई थी। आपको याद होगा पहले भी जो है ना हमने यहाँ पर विधायक जी को जिताकर भेजा है और उन्होंने ऐसे ऐसे काम हमारे गांव के लिए किए हैं जो आज भी जो है ना उसी तरह तरीके से खड़े हुए हैं। साथियों, आप बताओ कि यहाँ पर बिजली घर राणा जी ने बनवाया था या नहीं बनवाया था? पंचायत घर यहाँ पर राणा जी ने बनवाया था नहीं बनवाया था? बिजली घर किसने बनवाया था? राणा जी ने बनवाया था नहीं बनवाया था? साथियों, हम ऐसे व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं? नहीं। जो हमारे लिए जो है ना आधी रात तैयार रहते हैं उसे व्यक्ति को हम कैसे भूल सकते हैं? सही बात है। इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आने वाली 14 तारीख को हमें जो है विधायक जी को न सिर्फ विधायक की शपथ दिलानी है बल्कि मंत्री पद इस बार जो है ना उनको दिलाना है। अब तक नूरपुर से विधायक थे, भाजपा की सरकार थी और उनके पास कोई काम कोई आता था तो सीधा से एक ही जवाब रहता था, भाई सरकार मेरी नहीं है, मेरी कोई चिंता नहीं। और उनके खास लोग भी मेरे पास अपने काम कराने के लिए आते थे और मैं करता था। तो दोस्तों साथियों, प्रदेश में सरकार भी बने और आपका दखल ना हो तो मैं समझता हूँ ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहते। भाई सरकार में आपकी दखल है तो सब चीजें आपके पास है, नहीं तो भैया आम प्रजा की तरह रह जाओगे। जैसे और चक्कर काटते फिर रहे हैं उसी तरह से आप भी चक्कर काटते रहेंगे। और भैया सिवारे से तो बहुत ज्यादा नजदीक में राष्ट्र ठिकाना है, पैदल भी चलोगे तो आधे घंटे में ठाट पहुंचोगे। और दोस्तों, मैंने कभी नींदू को अपने से अलग नहीं समझा, नींदू को मैंने अपना समझा है। किसी के कहने में बरगलाए में आने की जरूरत नहीं है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई आप सबके आशीर्वाद से 3 बार विधायक रह चुका हूं और आपके जो है चौका मारने की बात और ऐसा चौका लगना चाहिए कि विपक्षी पार्टियों को बॉल भी दिखाई ना दे, ढूंढते रहे। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने बड़े जोश खरोश के साथ खैर मकदम किया, इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वोटिंग तक इस जोश को बनाए रखें, एक वोट अपना जुड़वाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सामने डिग्री कॉलेज के सामने कुछ लड़के नई मोटरसाइकिल लेकर के सब समाज के होते थे, क्योंकि बदतमीज गुंडे मवालियों की चोर डकैतों की कोई जाति नहीं होती, ना कोई धर्म होता। वो अपना बहन बेटियों पे फुफ्तियां कसने का काम करते थे या मोटरसाइकिलों में ऐसे साइलेंसर लगा रखे थे कि जिनसे फट फट की आवाज आती थी, पता चला सबका आकर्षण का केंद्र बनने का काम करते थे। योगी जी ने सब उससे छुटकारा दिलाने का काम सब समाज को किया। दोस्तों और साथियों, अब सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि आने वाले 5 साल में किसान को सिंचाई के लिए कोई बिल नहीं देगा और जो भी पेंशन है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे विकलांग पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है,
उसकी भी राशि बढ़ा करके 1,500 रुपए करने का काम सरकार ने। अशोक राणा दोस्तों और साथियों, पूरे 5 साल में विधायक रहा। मैं पूरी विधानसभा ही नहीं पूरे जिले में ये बात कह सकता हूं कि अगर सबसे ज्यादा अपने कामों के लिए, अपनी मिसाइलों को लेकर के अगर कोई मेरे पास आता था तो वो अशोक राणा के पास आता था। पूरे जिले का ये रिकॉर्ड है। अशोक राणा अकलियत के लोग जब भी मेरे पास आए हैं, ना भैया मैंने किसी की धर्म पूछा, ना जाति पूछी, सिर्फ उसका काम पूछा। अपने पीए से कहा कि भैया फोन लगा दे, इसका काम यही हुआ। इसके अलावा मैंने भैया कभी ये नहीं सोचा कौन क्या है क्या नहीं है। और दूसरे भैया नींदू तो बिल्कुल मेरे पड़ोस का घर है, घर का गांव है और मेरा रोज का निकलना पड़ना है। अशोक राणा जिंदाबाद, अशोक राणा जिंदाबाद। मैं आप सबसे एक प्रार्थना निवेदन करने आया हूँ भैया कि 14 तारीख में अपना कोई वोट पड़ने से नहीं रहा। कोई वोट बाहर हो तो भैया पुलवा, एक एक वोट कीमती है। आपको याद होगा 12 से सन 2012 का चुनाव हम बात 356 वोट से हार गए थे, याद करो। और दोस्तों ये विश्वास दिला, देखिए एक बात मैं बता दूं, घर घर में टेलीविजन है, अखबार आते हैं, सब लोग जागरूक हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। निश्चित तौर पे सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और यही नहीं, मेरे साले के दोस्त हैं ये, तो वही रिश्ता ये मुझसे भी मानते हैं और मैं भी भैया वही रिश्ता लेकर के हमेशा चलता हूँ। अशोक राणा एयरपोर्ट से आए डॉक्टर जैदी साहब, हमारे बीच में उपस्थित पप्पू जी, गुड्डू जी, रफीक भाई, अमजद भाई, दोस्तों साथियों, सन 14 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो दोस्तों उस टाइम में बहुत मुस्लिम समुदाय में भ्रम फैलाने का काम हुआ था। ये कहा गया था कि मुसलमानों के सामने बड़ी दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी। सन 17 में दोस्तों बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, मुझे आपने विधायक बनाने का काम। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि सन 17 से लेकर आज तक किसी भी सरकारी योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हो, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज कराने की योजना हो, चाहे बिजली के कनेक्शन की योजना हो, चाहे उज्ज्वला के तहत गैस के कनेक्शन की योजना हो, कहीं कोई भेदभाव धर्म और जाति के नाम पे किया गया है क्या? नहीं किया गया, कहीं कोई नहीं किया गया, सबको बराबर मिला। दोस्तों ऐसा है, इन पूरे 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर प्रदेश सरकार की मैं मानता हूं तो इस पूरे प्रदेश में धर्म और जाति के नाम पे एक भी दंगा नहीं हुआ। अशोक राणा अशोक राणा अशोक राणा। और दोस्तों जो दंगा कराने वाले लोग थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, या तो भैया प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल में चले गए, और जो फिर भी नहीं माने तो भैया ऊपर पहुंच गए। सरकार ने कानून व्यवस्था इतनी सख्त की है कि आज हमारी बहू बेटियां, दी बेटियां अगर धामपुर जाती हैं तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई उनकी तरफ को निगाह उठा के देख ले। अशोक राणा जिंदाबाद, अशोक राणा जिंदाबाद। इससे पिछली सरकार में आपने देखा होगा दोस्तों स्कूलों के सामने, डिग्री कॉलेज के सामने। और अब खबरें विस्तार से। शामली के कैराना थाना क्षेत्र के गांव बुच्चाखेड़ी में चुनाव को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने पुलिस पर युवक को 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया।
शामली के कैराना थाना क्षेत्र के बुच्चाखेड़ी में विवाद के बाद हिरासत में लिए गए 2 लोगों ने कोतवाली में एसएसआई पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाया। आरोप है कि विवाद में फैसला होने के बावजूद अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और एसएसआई ने मारपीट की, जिसमें एक के पैर में फ्रैक्चर आया तो दूसरे के शरीर पर गंभीर घाव पड़े हैं। उन पर दबाव बनाकर भागते हुए गिरकर घायल होने की बात कहलवाकर वीडियो बनाई गई। उन्हें पूरी तरह से इलाज भी नहीं दिलाया गया। पीड़ित पक्ष ने एसएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गांव बुच्चाखेड़ी निवासी सोनू ने बताया कि शुक्रवार की शाम गांव के ही कुछ लोगों के साथ पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद विपक्ष के लोग उनसे पहले ही कोतवाली पहुंच गए और उनके खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद वह लोग भी कोतवाली पहुंच गए। जब कोतवाली के गेट पर खड़े थे तो विपक्ष ने पुलिस को कह दिया कि यही लोग हैं। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ दिया और एसएसआई राधेश्याम ने तंग करने की बात कहते हुए जमकर लाठीचार्ज किया। उन्हें रात करीब 1 से 1:30 बजे तक पीटा गया और दबाव बनाकर वीडियो बनाई गई, जिसमें कहलवाया गया कि वह भागते हुए गिरे हैं। आरोप है कि पैर में 2 जगह फ्रैक्चर होने के बाद प्लास्टर नहीं होने दिया गया और पूरी रात थाने में ही रखा गया। दरअसल शुक्रवार की रात बुच्चाखेड़ी गांव के ही कुछ लोग महिलाओं के साथ कोतवाली पहुंचे थे। आरोप है कि उन पर पार्टी विशेष को वोट न देने का आरोप लगाते हुए कुछ लोग डरा धमका रहे थे और मारपीट की गई। हालांकि पुलिस ने कहा कि मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। इसी के चलते उपरोक्त दोनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। क्या है पूरा? रिपोर्ट करने आए थे हम किस मामले में? जिमरो के साथ गाँव में कहा सुनी हुई थी भाई की सोनू की, अच्छा, तो मैं भी आया था उसके साथ में। फिर क्या हुआ आपके साथ? तो हम रिपोर्ट करने आए, पुलिस वाले मेरे पीछे बैठ गए, मैं झुमर थे। गाँव वाले में बोले अभी मेरे हम डरते बैठ गए, फिर हम पकड़ कोई मारते कुछ नहीं पूछा आप कितने किसने पिटा आपको? राधेश्याम राधेश्याम जातिवाद। कितनी चोट लगी आपको? कितनी चोट है आपके? भाई पीछे तो सारा हिस्सा पिटा पड़ा, कोई पूछना नहीं ताछना नहीं कोई वो नहीं। इसमें कोई कार्रवाई भी करी आपने? मामला है जो आप गांव में कहा सुनी सी हुई थी जी कल शाम मेरी किन के साथ हुई थी? गांव में कश्यप है मिल हुई थी, वही कहा सुनी सी होगी 1-2 बात पैसों के ऊपर लेन देन के ऊपर। तो मैं भी आ गए, हाँ थाने में हम भी आ गए। उन्हें मारता पहले दरखास्त दे दी, हम उसके बाद आए तो हम गेट पे खड़े ही थे यहाँ थाने के। उन्हें कह दिया जी मेरे है आए, हम उठाया, हमारे को बजाया लट उठाया के भीतर गिर। किसने बजाया लट आके? ऐसा ही है कोई राधेश्याम। अच्छा, क्यों बजाया उसने लट? क्या बताया उसने? कुछ भी नहीं, हम मुँह गिर रहे, हम तंग कर रहे, हमने जो हमको कुछ कहा हो। और पूरी रात ने पूरा तो पिट्टे 1-1:30 बजे लो। 1:30 बजे के बाद मैंने लिख ली एक वीडियो बनाई किस पे था, मैंने कहना कि मैं भाग रहा था, मेरी जीप चोट लगी और एक उस पर लिख लिया अगर ऐसे ऐसे करो। तो तुम्हें प्लस्तर होने दिया, मैं पूरी रात वहीं पड़ा रहा। मैं कहा जी मैं तक प्लस्तर करवाया तो मेरी टांग टूट गई, मेरा प्लस्तर करवाया तो। तुम्हें किस टाइम छोड़ा पुलिस ने? 12 बजे छोड़ा जी, आज 12 से। कितनी चोट लग रही दिन में? चोट कितनी लग रही तुम्हारा? देखो जी तो मैं यहाँ पे पूछ रहा जी, देखिए रात सोई है जी सारे कोटे पे, देखो जी रात सोई है। आगे बोले लग साइड रहा में पैर रात का सोई है। टांग भी नहीं लगी, पैर का 2 जगह फ्रैक्चर है जी, एक यहाँ एक यहाँ। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहिए जी, हमने कार्रवाई चाहिए। इसमें कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र दिया आपको? किसी बड़े अधिकारी को दिया आपने? अब तक तो हमने कुछ नहीं किया जी। कप्तान के साथ भी भेजेंगे जी, देंगे। कौन से गांव से हैं? गांव बुच्चाखेड़ी है और मामला ये है जो ये 2 भाई थे, इनका कुछ कमेटी का चक्कर था गांव में। जो कश्यप भाई है उनके साथ, तो उन्हें कमेटी के चक्कर में कुछ उन्हें मतलब उसने तब्दील कर दिया कि आप तो हमारे को लेना है, जैसे पैसे लेने के लिए गए हैं, बोले कि आप तो हमारे पे दबाव बना रहे कि आपने साइकिल पे वोट दी। और जैसे ही वो हुआ तो मैं वहाँ से अपनी लेडीजों को लेकर थाने में आए। थाने में आने के बाद उन्होंने तहरीर दी कि हमारे यहाँ कट्टे लेकर आए, हमारे पे दबाव बना है, ये करा। और जैसे ही ये मतलब रपट करने के लिए आए तो ये वहाँ पे खड़े थे। तो मैं बोले जी ये हमारे पीछा करते हुए हमारे ऊपर फायरिंग भी करने की वो करी और इनके पास हथियार है, जबकि पुलिस ने इनको पकड़ा, ना इनके पास कोई हथियार पाया गया ना ही कुछ पाया गया। और पुलिस ने वो जो ऐसा ही है उसने पक्षपात करते हुए इनको अच्छी तरह रिमांड पे लिया। और आप इनके मतलब कपड़े उतरवा के देख सकते हो, अच्छी तरह इनकी पिटाई की है। कौन सा ऐसा ही है? एसआई का नाम राधेश्याम है। अच्छा, किस किस के चोट लगी है? कोई क्या कोई चोट लगी है? चोट जी आप उन मतलब चोट के किस किस के पैर, चोट? पैर एक सोनू की तो टांग 2-3 जगह फ्रैक्चर है टांग में। और जो विक्की नाम का लड़का है उसकी कमर में भी है और यहाँ भी सारे को खूब अच्छी तरह लेटा लटा कर पीटा है। और उनसे कबूल करवाया है कि ये कहो कि हम भागते हुए पकड़े हो, मतलब गिर गए उस वजह से चोट लगी है। अगर भागते हुए गिर जाते हैं तो
इतनी चोट यहाँ कमर पे नहीं लगती, यहाँ नहीं लगती सांतड़ पे, और मतलब जहाँ नहीं देखने की जगह है वहाँ भी उनके चोट आपको लगी। क्या लगते हैं दोनों? वे मेरे भाई हैं। अजी यही वोट तो फूल पर वोट दी, हमें कह रहे फूल पर वोट नहीं दी हमने गुजर हम कट्टे दिखा रहे घर में पड़ गए, घर में ही बढ़ गए थे, मार पिटाई कर रहे थे। किस मार वोटों के मारू कर लगे उस पे फूल पे वोट भी दी नहीं, साइकिल पर दी था हमने जी, हमने कौन लोग? साइकिल गुज्जर जी गुच्चा खेड़ी से 9 बजे से बीजेपी की वोट दी। अच्छा। और फिर भी गुच्चा खेड़ी के गुज्जर 2-3 ऐसे हैं जो घर में जाकर कट्टे बंदूक दिखा रहे और नु कह रहे तुमने साइकिल पर वोट दी। अच्छा। मेरे जागतों को भी कट्टे नु मारेंगे, ये बताओ हम क्या करें? अच्छा। ये बताओ को करे हम गाँव में तो अब आप गाँव में तो खेड़ी था बस, अब आप और क्या करा जी, मारा पीछा करा जी, एल्लो कट्टे ले लेगा बंदूक ले लेगा, और कहाँ जहाँ तक भी गाड़ी दी है जी भी तो पकड़े, जब गाड़ी दी यहाँ तक की भी है। मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी स्थल पर बनाए गए स्ट्रांग रूम पर पहुंचे गठबंधन प्रत्याशियों ने अपना निजी पहरा बैठा दिया। मुजफ्फरनगर में मतदान के बाद सपा रालोद गठबंधन नेताओं या प्रत्याशियों ने कुकड़ा मंडी स्थल के ईवीएम स्ट्रांग रूम पर पहुंचकर ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास बारीकी से मुआयना करने के बाद प्रशासन से मांग रखी कि ईवीएम की सुरक्षा व निष्पक्षता के लिए अपना निजी पहरा लगा रहे हैं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए लगाने की मांग रखी। नवीन मंडी स्थल के ईवीएम स्ट्रांग रूम पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, एडवोकेट रालोद जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर, सदर विधानसभा प्रत्याशी सौरभ तरूप बंटी, पुरकाजी विधानसभा प्रत्याशी अनिल कुमार, चरथावल गठबंधन प्रत्याशी पंकज मलिक, मीरापुर गठबंधन प्रत्याशी चंदन चौहान और खतौली विधानसभा से प्रत्याशी राजपाल सैनी के पुत्र शिवान सैनी तथा सपा जिला महासचिव जिया चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता ईवीएम स्ट्रांग रूम स्थल पर पत्रकारों की भारी मौजूदगी में अपना निजी पहरा तथा सीसीटीवी कैमरे के लिए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, एडवोकेट द्वारा सभी पत्रकारों की मौजूदगी में प्रशासन से वार्ता की गई। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार की बेईमानी व निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाते हुए सबने देखी थी। हमें निर्वाचन आयोग व पुलिस प्रशासन पर तो भरोसा है, लेकिन भाजपा सरकार पर कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार में हुए सभी चुनाव में पक्षपात घपले जनता देख चुकी है। भाई हमें इस सरकार पे विश्वास बिल्कुल नहीं है। क्यों जी? नहीं है क्यों जी? क्या इस तरह का पूर्व चरित्र रहा है, हमें कोई विश्वास नहीं। जिला पंचायत में भी इन्होंने ऐसा ही किया, उपचुनाव में भी ऐसा ही किया, जो उपचुनाव हुए हमें विश्वास नहीं। हम तो अपनी चीज की रखवाल करेंगे। कोई सूचना मिल रही इस तरह की? संदेह है हमें, और संदेह नहीं विश्वास है। चुनाव आयोग पे हमें विश्वास है, इसलिए चुनाव आयोग ने इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो अपनी मतपेटियों की एक निश्चित स्थान से सुरक्षा कर सकते हैं। तो वही हम स्थान देख रहे हैं। हमें जिला प्रशासन पर विश्वास है, लेकिन सरकार पर विश्वास नहीं है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है? पता नहीं, मन नहीं मान रहा। हम तो इसलिए पहरा देंगे अपनी चीज का। अब आप जिला पंचायत के चुनाव में क्या सरकार ने घपला किया था या अधिकारियों ने कराया था? भाई अधिकारी बेचारे क्यों करेंगे? उन्हें तो आज यहाँ रहना, कल दूसरी जगह रहना। सरकारी करावे जब करावे। आगे का निर्णय क्या है आपका? अधिकारी तो बस जो चुनाव आयोग के नियमानुसार जहाँ तक हम रह सकते हैं, जैसे अपने बॉक्स की सुरक्षा करा सकते हैं, वैसे अपने बॉक्स की सुरक्षा करावेंगे हम। अभी तक आपने निरीक्षण किया, कुछ मिला कुछ मामला? अभी तो नहीं, वो पता नहीं किस बूथ पे कितनी वोट पड़ी, वो भी तो पता करा के गड़बड़ करने के लिए वो भी तो चाहिए इन पे। अच्छा, मत प्रतिशत भी नहीं पता? अभी नहीं पता है हमें, उन्होंने दे दिया, आप लोगों के जरिए भी मिला, उन्होंने दे दिया। लेकिन अगर बदला करेंगे उतना ही तो मत प्रतिशत भी बदलेंगे उस बूथ का। उसका पर्चा तो हमारे पास है, हमारे एजेंट्स पे। तो इसके लिए थोड़ा सा तो ना 2-4 दिन का टाइम लगेगा। अच्छा, कुछ जगह ईवीएम मशीन खराबी की भी सूचना आई थी, कहीं देरी भी हुई है। 2 घंटे लेट। हाँ, वो तो हुई है, ईवीएम खराब थी। चलो मैं ये भी नहीं कहता मशीन में डिफेक्ट आ भी सकता है कहीं। हर चीज जानबूझ के हुई हो ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन अपनी सुरक्षा हम करेंगे। हमें सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं। 2 ईवीएम की शिकायत ये थी कि वो देर में चली। हाँ, कई जगह हुई, 2 नहीं कई जगह हुई। मुजफ्फरनगर के जानसठ सीएचसी पर पहुंची टीम कायाकल्प ने निरीक्षण किया। जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुरादाबाद से आई कायाकल्प टीम के द्वारा स्वास्थ्य विभाग का गहनतापूर्वक निरीक्षण किया गया। शुक्रवार को जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुरादाबाद से आई कायाकल्प टीम के डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव द्वारा सीएचसी जानसठ का निरीक्षण किया गया, जिसमें
सीएचसी में ओपीडी, इमरजेंसी, महिला कक्ष, महिला डिलीवरी रूम, लेबोरेटरी के अलावा सीएचसी पर साफ सफाई आदि का बहुत ही बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कायाकल्प टीम को सीएचसी पर सभी संतोषजनक पाए जाने पर सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार की पीठ थपथपाई तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आने वाले समय में और बेहतर बनाने का आश्वासन टीम के द्वारा दिया गया। क्या प्रैक्टिस चल रही है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इस संबंध में आया तो उसके बारे में अभी इंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब पूरा हो जाएगा तब। मुजफ्फरनगर के जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहली बार महिला का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ। शुक्रवार को जानसठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर शिखा गुप्ता के द्वारा क्षेत्र के गांव सलारपुर निवासी समीर की पत्नी नजराना का सफलतापूर्वक सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा एक नवजात शिशु को जन्म दिया गया। जानकारी के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इससे पहले जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई महिला सर्जन नहीं थी, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी। यहाँ पर तैनात डॉक्टरों के द्वारा गर्भवती महिलाओं को मुजफ्फरनगर या अन्य स्थान पर रेफर करना पड़ता था। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सिजेरियन ऑपरेशन सुविधा का शुभारंभ हुआ है। जानसठ क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। अब गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर के जानसठ ब्लॉक के गांव बेहड़ा आसा में लाखों की लागत से बनाया गया सामुदायिक शौचालय सफेद हाथी बनकर रह गया है। मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील क्षेत्र के गांव बेहड़ा आसा में सार्वजनिक शौचालय सफेद हाथी बनकर खड़ा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के बाहर रास्ते पर शौचालय बना हुआ है, जो आज तक खुला ही नहीं, जिस पर ताला लटका रहता है, जिसका निर्माण पूर्व प्रधान द्वारा लाखों रुपए लगाकर किया गया था। इस संबंध में हमारे संवाददाता द्वारा ग्रामीणों से बातचीत की गई, जहां ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सफाई की व्यवस्था भी नहीं की जा रही। ग्रामीण खुद नालियों को साफ करते नजर आ रहे हैं, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद भी यहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही। जब से ये लैटरिन बाथरूम बनी, जब से ये बंद पड़ी, इसमें कोई भाई गांव का नहीं बोल रहा। और डरा देख लो कितना खड़ा है यहाँ पे, आप ही देख लो। हाँ नहीं, ये तो बात बस अब बताओ और क्या कहो। ये लैटरिन कब से बंद पड़ी आपकी? जब सब बंदी पड़ी जी, काम चलो जाओ, अपना काम करा रहा, अपना चलेगा बंद करके। यहाँ जो अधिकारी इनका बनाने वाला है वे काम करे, अपना बंद से बनी है, चालू नहीं हुई। जब सब बंद है चालू भी नहीं है। शौचालय बना हुआ है और फिलहाल जो है इसकी स्थिति जो है खराब है। ये कब से बंद पड़ा है आपका शौचालय? ये तो ये जब से प्रधान बने थे, जब से ही बंद पड़ा है। और पहले विकास बना था, जब से ही बंद पड़ा है। जब से बंद पड़ा है जी, मतलब चालू नहीं हुआ जब से? नहीं जी। और जैसे प्रधान नए बने, उन्होंने इसके बारे में कोई व्यवस्था की? जी सफाई से करवाई थी फिर यहाँ से, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। तो मतलब चालू नहीं हुए, ताले अब भी बंद है? ताले अब भी बंद है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब ये शौचालय चालू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये शौचालय सब घर लैट्रिन सब कहाँ के निवासी में चालू हो गए, बहुत सी जगह भंडूर में चालू हो गए। ये हमारे गाँव में बेडासे में ही बंद है जी। अच्छा, विकास योजना का प्रधान जी। लेकिन इसकी स्थिति जो सफाई है जो करवाई गई, इसके बाद में इस प्रधान ने करवाई, सोनू नहीं। अच्छा, सफाई कई बार हो ली थी इसकी। अच्छा, तो अब जैसे ताले लटके हुए हैं, कब से लटके हुए हैं ताले? ताले तो भाई जब से बनाया, जब से लटके हुए इसके। तो अभी मतलब जनता के लिए कोई चालू नहीं किया गया है? चालू क्या करो जी, खंबे विकास प्रधान लगवाए हैं, सोलर प्रधान नहीं है लाइट के लिए ये वहाँ तक। हम शौचालय के बारे में बात कर रहे हैं, शौचालय के बारे में क्या कहना है? शौचालय तक कहना ही हो जी, जब तो बनी इसमें कोई बैठा नहीं। जैसे आप देख रहे हैं फिलहाल ताले लटके हुए हैं, सफाई व्यवस्था भी यहाँ पे जो है चरमरा रही है। ये सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है, इससे उस टाइम तो कुछ बनता नहीं, जैसे अब दिखाई दे रहा है। अब तो भांग खड़ी यहाँ से, इस पर सफाई करवाया, सफाई करवाया गई इन प्रधान। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के कुकड़ा रोड पर अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर दुकान से लाखों का सामान चोरी कर लिया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के कुकड़ा रोड पर स्थित है बंसल प्रोविजन स्टोर में अज्ञात चोरों ने दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। दुकानदार को घटना की सूचना तब मिली जब उसने अपनी दुकान का शटर खोला। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और दुकानदार की तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पुलिस आई है, जाँच कर रही है। आप नगद की बात कर रहे हैं? नगद में? हाँ, नगद के अंदर 3-4 दिन की बिक्री थी, वो गई। सीसीटीवी का डीवीआर भी लेके गए। हाँ, किसी पर शक? अजी शक तो हमें अधिक हो रहा है। अब तुम खड़े, हमें तो तुम्हारे पे भी क्या पता रात को कौन आगे फाट गया। रात को 2 बजे के बाद या 11 बजे के बाद तो दुकानदार जाकर सोगा नहीं, सोगा।
सब किसी पर नहीं होता भाई साहब, जो कांड करेगा उसकी जांच पुलिस करेगी। मंडी क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदात बहुत ही रहती है, तो क्या कुछ गश्त वगैरह? अरे भाई मेरे, हम तो अपनी बात कर सके, मैं मंडी का पता नहीं, हमें तो अपने से फुर्सत नहीं पड़े भाई। कितने का नुकसान कुछ नहीं, अभी तो बतलाया कितनी बार अलग अलग को बतलाऊंगे क्या, अभी कोई अंदाजा नहीं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।